जो विदेश जाके कहते हैं मैं भारत तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मेरे मुल्क को आजादी नहीं मिलेगी, और इसी जौहर विश्वविद्यालय के जो नाम है मोहम्मद अली जौहर, इस सोच को जिंदा रखा गया है। तो एक युद्ध जरूर होगा भाई, ट्रैक्टर और जेसीबी का। ये सरकार जो घटिया मानसिकता से ग्रसित है उसको ढाने गिराने की बात कर रही है। अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंद हो रहे लाखों स्कूलों को बचाने और जौहर विश्वविद्यालय रामपुर को बचाने की मांग को लेकर के आज सड़कों पर उतरी है। हमारी मांग जिला प्रशासन से यही है कि सरकारें, ये तो अनपढ़ सरकार है, इन्होंने कोई शिक्षक संस्थान उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है, तो ऐसी सरकारों के कहने पर अधिकारी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके कहने पर एक्शन ना ले। यूनिवर्सिटी बनी है, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी पे जिस तरह से 3000 बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, मैं सिर्फ सरकार को कहना चाहता हूँ। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से तो छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन देश भर में अलग अलग हिस्सों में ये अभी भी चल रहा है। आज की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये तस्वीर रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है उस पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या यह सिर्फ एक अतिक्रमण हटाओ अभियान है या फिर अपनी राजनीतिक दुश्मनी का बदला 3 से 4 हजार पढ़ रहे छात्रों से लिया जा रहा है? सबसे अहम सवाल यही है कि जब किसी शिक्षण संस्थान पर बुलडोजर चलाने की बात होती है तो क्या सरकार ने एक बार भी यह सोचा कि इन बच्चों का क्या होगा, इनकी पढ़ाई कहां जाएगी, इनका भविष्य कौन संभालेगा? एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था और नियमों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर को तोड़ने से पहले उन हजार छात्रों की चिंता क्यों नहीं की जा रही है जो वहां अपनी मेहनत और अपने सपनों के साथ पढ़ रहे हैं? यह सिर्फ इमारत तोड़ने का मामला नहीं है, यह उन परिवारों का मामला है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के भरोसे यहां भेजा है। यह उन छात्रों का मामला है जिनकी कक्षाएं, परीक्षाएं, रिसर्च और करियर इस फैसले से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। अगर सरकार को कोई आपत्ति है तो उसका समाधान निकाला जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा को नुकसान पहुंचाकर, छात्रों को अनिश्चितता में धकेलकर किसी राजनीतिक हिसाब किताब का जवाब नहीं दिया जा सकता। इसी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए जबरदस्त धरना देखा गया। समाजवादी की सांसद इकरा हसन भी धरने में पहुंची। देखिए क्या कहा है उन्होंने। हमारी मांग जिला प्रशासन से यही है कि सरकारें, ये तो अनपढ़ सरकार है, इन्होंने कोई शिक्षक संस्थान उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है, तो ऐसी सरकारों के कहने पर अधिकारी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके कहने पर एक्शन ना ले। यूनिवर्सिटी बनी है, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर होती है उसमें हर वर्ग, हर धर्म जाति का बच्चा पढ़ता है, तो आज रामपुर में ये जो धरोहर है, ये यूनिवर्सिटी जो है, इसको ना तोड़ा जाए। और कागज जहां तक मांगने की बात है तो जिस गांव की जमीन पर वो बनी हुई है वो पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा नहीं था, उससे पहले वो बन चुकी है। आज वो कागज मांगने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। मांगने हैं तो संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसको तोड़ने की हिम्मत तो इस सरकार में नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अपनी नफरत की राजनीति, जिसके द्वारा इन्होंने आजम साहब को वैसे भी प्रताड़ित कर रखा है, आज उसी नफरत की राजनीति को शिक्षा के मंदिर तक ले आए, लेकिन हम उसे टूटने नहीं देंगे। ये हमारा वादा भी है और इरादा भी। दोस्तों, इकरा हसन को तो सुन लिया आपने, अब चंद्रशेखर आजाद का भी, रावण का भी ये बयान सुनिए। सीधे अपने आप को अगला प्रधानमंत्री समझने वाले योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी है उन्होंने। मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी पे जिस तरह से 3000 बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, मैं सिर्फ सरकार को कहना चाहता हूँ कि उनकी लड़ाई आजम खान से हो सकती है, लेकिन उन बच्चों के भविष्य से नहीं। और जितना आप तकलीफ दे सकते थे दी तो है अपने उस पूरे परिवार को। क्या करना चाहते? सिर्फ अपने व्यक्तिगत लड़ाई को, बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए आप कोशिश करोगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, राहुल गांधी 3000 बच्चे आप समझ रहे हैं? तब वो जो एरिया है वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा भी नहीं था जब वो बनी, लेकिन आप उसे ना नक्शा होने के नाम पे आप नक्शा बनवा दो, जो फाइन है वो ले लो। लेकिन इस नाम पे अगर आप उस यूनिवर्सिटी को तोड़ोगे, बच्चों के भविष्य को खराब करोगे, तो 3000 बच्चों के भविष्य बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है वो सोनी नहीं रहेंगी। ये बाद में मुख्यमंत्री कहना चाहिए। चलिए अब जरा मोहम्मद दीपक को भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो। मोहम्मद दीपक जो एक मुस्लिम बुजुर्ग के लिए नफरती चिंटुओं से अकेले भिड़ गए थे। साथियों, मैं दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक कुमार
आज मैं उस यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहा हूँ जिसमें गरीब तबके का बच्चा पढ़ता है, गरीब बच्चा पढ़ता है, फ्री में पढ़ता है और उसको शिक्षा का ज्ञान वहाँ से मिलता है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है जौहर यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश रामपुर के अंदर है। 2006 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी और सरकार ने इसको अब गिराने का आदेश दे चुके हैं, बुलडोजर चलाने के आदेश दे चुके हैं, तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो मैं अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को हमने बचाना है, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य है और बच्चे इसमें पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें से बच्चा जो निकलेगा, पढ़ाई करके जो निकलेगा, उसका भविष्य वो तय करते हैं। तो हमें इस यूनिवर्सिटी को बचाना है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है जौहर यूनिवर्सिटी। बहुत खूबसूरत ये यूनिवर्सिटी है। इसमें से 38 इमारतें गिरा दी जाएंगी, 2 इमारतें इसमें बच जाएंगी। अगर सोचो, इसमें 40 इमारतें हैं, उन 40 इमारतों में से अगर 38 इमारतें इसमें से गिरा दी जाएंगी तो इसमें से 2 इमारतें बचेंगी। तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं बचेगा। तो हमें इस यूनिवर्सिटी को बचाना है, बढ़ चढ़कर हमें आगे आना है और इस यूनिवर्सिटी को बचाना है। सीधी सी बात है, हमें एक संकल्प लेना है इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य बचाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई के नाम पर कहीं शिक्षा को चोट ना पहुंचा दी जाए। सवाल यह भी है कि क्या यह कदम सचमुच जनहित में है या फिर एक खास राजनीतिक पहचान वाले संस्थान को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है तो यह बेहद चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र राजनीति का शिकार नहीं होने चाहिए। सरकार से सीधा सवाल है, क्या तोड़ने से पहले विकल्पों पर विचार हुआ? क्या छात्रों की पढ़ाई जारी रखने की कोई व्यवस्था बनाई गई? क्या उनके ट्रांसफर, परीक्षा और अकादमिक नुकसान की कोई योजना है? अगर नहीं तो ये कार्रवाई प्रशासनिक कम और राजनीतिक अधिक दिखाई देगी। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि जब 4000 छात्रों का भविष्य दांव पर हो तब सिर्फ मशीनें और आदेश नहीं, संवेदना और जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। इस मुद्दे पर अकेली समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट नहीं कर रही, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। हालांकि वो रामपुर तो नहीं गए, लेकिन लखनऊ के दारुल शफा में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। दोस्तों, क्या एक बार क्या कहा उन्होंने, जरूर सुनिए। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं पर जौहर विश्वविद्यालय रामपुर जैसा सुविख्यात विश्वविद्यालय, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश और देश में है, यह सरकार जो घटिया मानसिकता से ग्रसित है उसको ढहाने गिराने की बात कर रही है। अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंद हो रहे लाखों स्कूलों को बचाने और जौहर विश्वविद्यालय रामपुर को बचाने की मांग को लेकर के आज सड़कों पर उतरी है। और साथ ही सरकार पहले भी बौद्धकालीन विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे सुविख्यात दुनिया के मशहूर विश्वविद्यालय, जिसमें लाखों लाख छात्र उस समय पढ़ा करते थे, तत्कालीन संकीर्ण और घटिया मानसिकता के लोगों ने, यथास्थितवादी ताकतों में विश्वास करने वाली सरकारों ने यह पाप किया था। आज भी उनकी निंदा होती है, आज भी इतिहास उनको माफ नहीं किया। जिस तरीके से पहले बौद्धकालीन नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ढहाए गए, जलाए गए, उसी तर्क पर आज यथास्थितवादी भाजपा सरकार जौहर विश्वविद्यालय को गिराने, ढहाने की बात कर रही है। दोस्तों, राकेश टिकैत ने भी सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि अगर यूनिवर्सिटी को कुछ होता है तो ट्रैक्टर और जेसीबी में भिड़ंत होगी। आपको दिखाऊंगा वो भी, लेकिन जो है पहले ये देखिए कि क्या कह रहे हैं वहां पढ़ने वाले छात्र। अब तो सबसे ज़्यादा हमें टेंशन हमारे करियर की हो रही है। अगर ये यूनिवर्सिटी तोड़ देंगे तो हमारे करियर का क्या होगा? इतने सारे स्टूडेंट हैं, उनके करियर का क्या होगा? अगर सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी पढ़ेगी नहीं तो बचेगी कैसे? अच्छा, इस यूनिवर्सिटी का जो नाम रखा गया है मोहम्मद अली जौहर, ये कौन थे?
मोहम्मद अली जौहर कौन थे और जो आज ये कुछ लोग मुद्दा भी उठा रहे हैं कि नाम बदल दिया जाए, मैं कहूंगी थोड़ी सी तालीम की रोशनी में अपनी नजर डालिए और जानने की कोशिश करिए मोहम्मद अली जौहर कौन थे। वो जो विदेश जाके कहते हैं मैं भारत तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मेरे मुल्क को आजादी नहीं मिलेगी, और इसी जौहर विश्वविद्यालय के जो नाम है मोहम्मद अली जौहर, इस सोच को जिंदा रखा गया है कि जिस देश का युवा आने वाली पीढ़ी जो है अपने वतन की लड़ाई लड़े लेकिन पीछे नहीं हटे। और आप कहते हैं कि नाम बदल दीजिए, कैसे नाम बदल दीजिए? मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे, उनका इतिहास पढ़िए, उसके बाद बोलिए। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि ये पोस्ट देखिए, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में लगभग 3000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से करीब 40% छात्र मुस्लिम नहीं हैं, वे हिंदू, सिख और ईसाई हैं और बाकी सभी छात्रों के साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। अब बिस्ट की यूपी सरकार ने यूनिवर्सिटी के लगभग 400 एकड़ कैंपस में बनी 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ 2 इमारतों के लिए ही सही मंजूरी ली गई थी, तो उसे ठीक कर लीजिए, इमारतों को रेगुलर कर दीजिए। अगर ट्रस्ट ने कोई नियम तोड़ा है तो उस पर जुर्माना लगा दीजिए। अब मंजूरी दे दीजिए, जब पहले नहीं दी थी तो अब दे दीजिए। ऐसा क्या बात हो सकती है जिसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी को ही गिरा दिया जाए? अगर ये वे जाहिरी सवाल पूछिए तो छात्र पहले से ही पूछ रहे हैं, क्या उसी इलाके में बने घरों, सरकारी दफ्तरों और पुलिस स्टेशन को भी मंजूरी की जांच की गई है? अगर नहीं तो सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी को क्यों निशाना बनाया गया? क्या आपने कभी ऐसी सरकार के बारे में सुना है जो यूनिवर्सिटी को ही गिरा दे? जरा सोचिए किस तरह का जो है राज्य उन क्लासरूम और लैब की तरफ बुलडोजर भेजता है जहां इस समय 3000 युवा पढ़ाई कर रहे हैं। यह भी याद रखिए कि अगर रामपुर के आसपास लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में ये अकेली यूनिवर्सिटी है, वो चुपचाप उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं जो गरीबों के काम आते हैं, और अब वे उस यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोजर चलाना चाहते हैं जो हजारों लोगों के काम आती है। जो सच बताइए, यहां असल में शिक्षा के लिए कौन खड़ा है? शायद सच में हिंदू ही खतरे में है, क्योंकि जब कोई सरकार ये तय कर लेती है कि शिक्षा ही बेकार चीज है तो किसी भी समुदाय के बच्चे कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह पाते। तो ये सारे सवाल हैं छात्रों के, जिनके जवाब क्या दे पाएगी योगी आदित्यनाथ सरकार? अब ये देखना है कि सरकार इस कार्रवाई को न्याय संगत ठहराती है या फिर 3000 छात्रों का भविष्य पर खतरा मंडराता है। यह संकट आखिरकार किसी बड़े राजनीतिक फैसले की कीमत बनकर रह जाता है, क्योंकि शिक्षा पर चोट सिर्फ एक इमारत पर नहीं, आने वाले कल पर भी होती है। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी को बचाना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब देखिए राकेश टिकैत ने इस पर क्या कहा है। जो चेतन होगा वन से वो चिंगारी का काम करेगा। चेतन भैया बहुत दूर हमें, अरे 4 साल जब भाई से काम बदल से कम से यूनिवर्सिटी तो 1 लीटर तेल नहीं मिलने का बाहर से, तो मैं थोड़ा सा भी अगर यूनिवर्सिटी टूटेगी तो एक युद्ध जरूर होगा भाई, ट्रैक्टर और जेसीबी का।